शुक्रवार के दिन का मार्केट आप देख सकते हैं कि 84544 पे जाके बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 1350 पॉइंट की बढ़त। उसके बाद निफ्टी भी आप देखेंगे 790 के करीब बंद हुआ है, 375 पॉइंट की बढ़त। और उसमें भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी देख सकते हैं 856 और 768 769 करीब पॉइंट्स की बढ़त आ चुकी है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो में सारा कुछ प्रॉपरली बैलेंस्ड है, इवन अगर बैलेंस्ड भी नहीं होगा क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप भी फ्राइडे के दिन बढ़ चुके हैं, तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी उतना बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ 5482 है, मतलब 54,82,000, जो जबकि ये 55 ऑलमोस्ट 1 लाख का इसमें लॉस है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें 310-320 से नीचे आया है। बट यस, एज ऑफ नाउ तो 5482 का प्रॉफिट मतलब टोटल नेटवर्थ हो चुका है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप परफॉर्मर था उस दिन और IDFC वो नेगेटिव में था। और देख सकते हैं कि 20 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट है, फ्राइडे के दिन का 75,000 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप देख सकते हैं 34,73,000 का प्रॉफिट है टोटल वैल्यू। ये 5588 या 56 के करीब ये ऑलरेडी पहुंच चुका था। बट यस, चलो दैट्स नॉट एन इशू। नहीं, ये 58 था शायद। तो अभी ये अगर आप देखेंगे 50 × 9,000 तो 4.5 लाख तो आपके वहीं पे होते इसी के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ठीक है, वो तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइंग देखिए 43.8 पे, और भी उसकी प्राइस देखिए 277, 533 का प्रॉफिट। जिंदाल स्टील देखिए 1009 का है, अगर आप देखेंगे बाइंग है 162.81 की। ये तो मेरा जिंदाल स्टील में मेरा मैंने सारा मेरा ये निकाल लिया था, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इज ऑलरेडी इज ऑल प्रॉफिट। तो वही इसके अंदर पड़ा हुआ है। दे 423%, सॉरी 520% के करीब प्रॉफिट। NTPC 319 देखिए, 101 के। IOC देखिए 68.67, इसमें 143% का प्रॉफिट। IDFC फर्स्ट बैंक 45 का है, 72, ये भी ऑलमोस्ट डबल से ऊपर था 100 के आसपास। बट ठीक है, अभी आया है तो चला जाएगा ऊपर। टाटा पावर, क्योंकि जो भी हाइप वाले थे सारे अब आके स्टडी हो चुके अपने अपने लेवल में। टाटा पावर बहुत बढ़िया है, 200 स्टॉक्स है मेरे पास, 68,000 का प्रॉफिट, बढ़िया जा रहा है। दीपक नाइट्रेट भी बहुत बढ़िया है। IEX बहुत टाइम मैंने इसको होल्ड करके रखा था, अब जाके कहीं कुछ पिछले महीने से प्रॉफिट में आ चुका है, 61,000 का प्रॉफिट। अगर ये बन जाएगा रॉकेट तो पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट ऊपर, बहुत तगड़ा ऊपर भागेगा। शोभा कंस्ट्रक्शंस 195% का प्रॉफिट। D-Day प्लास्टिक्स, तो ये एक आपका देख सकते हैं D-Day प्लास्टिक एक स्मॉल कैप है, तो इसमें भी तगड़ा प्रॉफिट आ चुका है। तो देखिए, अगर स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है, आप जब तक आपको उनमें विश्वास नहीं आता ना, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में, तो तब तक आप उनको 10,000 तक का रिस्ट्रिक्शन रखिए। 10,000 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए किसी भी स्टॉक के अंदर जो माइक्रो कैप्स है, या जो जहाँ पे भी आपको लगता है कि अरे यार किसी ने आपको बोला और आपने अगर लगता है कि ये आएगा, तो 10,000 मैक्सिमम। अगर लॉस होगा तो 10,000 का होगा। अगर बंदे ने दे दिया तगड़ा प्रॉफिट, रॉकेट बन गया, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, स्काई लग जाएगा वो। तो ये देखिए, जुबिलेंट इनक्रेविया 50 स्टॉक्स है, 762, इसमें भी 73.47। गार्डन रीच आप जानते हैं, POC डिफेंस में धूम चल रही है। आइस क्रिप्शन, ये भी एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। एयर कंडीशनर्स के अंदर एक कंपनी काम करती है, और आप जानते हैं इंडिया में तो गर्मी आजकल हमेशा ही गर्मी रहती है, तो एयर कंडीशंस तो अभी हर घर में दिखते हैं। तो आप माजगांव डॉक देखिए, 5 स्टॉक्स की है, 186% का प्रॉफिट। मुझे घुसने नहीं मिला माजगांव डॉक में उस टाइम में, पता नहीं मैं शिप पे था या, तो मुझे उस दिन बाय करने हुआ नहीं। बट ठीक है, चलो। सोना BLW बहुत बढ़िया है। रामकृष्णा फॉर्जिंग बहुत बढ़िया। ITC, ये तो डिविडेंड पेइंग के लिए, तो इसमें धीरे धीरे अभी मैं बढ़ाऊँगा। ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया। चट्टी देखिए, मेरा तो पता नहीं क्या लग है, जब मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ऐसा लगता है जब करूँ कर देता हूँ, उसके बाद अगर आप देखेंगे ऑयल इंडिया में भी देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें अपने लोगों को बोला भी था, आई थिंक इलेक्शन के आसपास के इनमें सब लोग, तो उसके बाद काफ़ी ऑलमोस्ट 30% सारे स्टॉक्स ऊपर चले जा चुके हैं। कैंपस एक्टिव को मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा था, और अभी देखिए वो प्रॉफिट में आ चुका है। रामा स्टील ट्यूब्स भी काफ़ी चर्चित स्टॉक है, बहुत टाइम से नेगेटिव में था, अभी कहीं जाके 28% का लाइक 7-8-10-12 दिन में प्रॉफिट दिया है। आर्यम पाइप्स
आयरन एंड स्टील, प्राजेंडर इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है। गोकुल, इसके अंदर आप देख सकते हो, ये मैं लगता है कि बहुत जाएगा आगे, इसमें भी मैं अपना एक्सपोजर और बढ़ाऊंगा। इंडिगो पेंट्स, यस गुड। ज्योति रेजिन्स, यस। फेविकॉल को टक्कर की छोटी कंपनी है, यूरो 7000 या यूरो ऐसा कुछ है, क्योंकि गरीबों के घर में वही आता है। फेविकॉल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे जो है उनमें हमको ध्यान देना है। पिडिलाइट का स्टॉक हर किसी को भी स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया बढ़ा चुका है और उसके प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगे हैं। तो दिस आर द स्टॉक्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी भी लोकल कार कारपेंटर के पास यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये है। फिर ग्रीन पैनल वुडन प्रोडक्ट, हमारा जब बैटरीज, ये भी मैंने सजेस्ट किया था इलेक्शन के आसपास की, इलेक्शन होने के बाद ईवीज पे जोर आएगा, तो तब से 13% बढ़ चुका है। गेल, ये तो डिविडेंड पेइंग है। पेट्रोनेट, ये तो बढ़िया है। विष्णु केमिकल्स, टाइम टेक्नो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर ये सिलेंडर विलेंडर बनाती है प्लास्टिक्स के, और बहुत बढ़िया कंपनी ने 27 रुपये के पास से मेरे पास ये स्टॉक्स था। उसके बाद अभी मैंने क्या पता नहीं दिमाग से, ठीक है रॉन्ग मूव था ये, 2021 में मैंने इसको निकाल दिया था। बट ये कभी कभी एक एक दो स्टॉक्स रखना चाहिए, पूरे के पूरे बेचने नहीं चाहिए। एक दो स्टॉक्स आप लोग को अगर बेचना भी है तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने गलती की कि नहीं की। HP एडिसिव्स, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स, बटरफ्लाई डोमेस्टिक, ये बटरफ्लाई गणपति जो आपका कुकर वुकर बनाती है। एरॉन इंडस्ट्रीज़, निप्पॉन फाइनेंस बहुत बड़े, पावर ग्रिड ये भी है। तो बाकी ये सब स्टॉक्स अभी इनमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर आप देख सकते हैं क्लीन साइंस, जिसमें मेरा एक कुछ गलत मूव हुआ है, इसके वजह से ये मुझे इतना बड़ा लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। काफ़ी लॉस था बट अभी रिकवर हो चुका है। बट यस, तो कभी कभी आपका हर बार आप सही नहीं हो सकते। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं यही कहूँगा कि इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NTPC, IOC, आप अगर देखेंगे ये सब डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है। गार्डन रीच, अगर आप देखेंगे मास्को डॉक, ITC, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, गेल। तो मैक्सिमम मेरा तो वही है कि मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ ही मतलब से चालू करके मैं धीरे धीरे अंदर आया, और फिर अगर आप देखेंगे मेरा मैक्सिमम एक्सपोजर उन्हीं के अंदर है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स से चालू करो, धीरे धीरे आपको नॉलेज लो, उसके बाद आप फिर बाकी स्टॉक्स की तरफ आप बढ़ाओ, ताकि आपको ये स्टॉक्स अगर बढ़े भी नहीं ना तो आपको गवर्नमेंट डिविडेंड देती रहेगी। बट जिस तरह से अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है और जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, ये भी आपको प्रॉफिट देके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा तो इनमें काफ़ी टाइम से एक्सपोजर है और मैं इनसे निकलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे उतने पैसे की अभी एज ऑफ नाउ ज़रूरत नहीं है कि इनको निकालना पड़े। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को आपको निकालना नहीं है, आपको आपको फैमिली को बाय जनरेशन देते जाना है। तो अल्टीमेटली बस डिविडेंड से आपका घर चलता रहेगा। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।